जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अगस्त 2022 कन्या लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। कन्या लगन के बारे में बात करें तो कन्या लगन एक पृथ्वी तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। पृथ्वी तत्व लगन है, अर्थ एलिमेंट है इसका। तो यहाँ पर और द्विस्वाभाविक के कारण ड्युअलिटी मतलब दोहरा गुण पाया जाता है, द्विस्वाभाविकता पाई जाती है। स्थिरता और बदलाव दोनों ही चीज़ों को व्यक्ति पसंद करता है और आगे बढ़ता है। इस तरीके का थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ड्युअलिटी के कारण व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूज़न भी बना रहता है। और पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है। बुध से प्रभावित होते हैं। कंपैरिजन और कंपटीशन करना ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद भी होता है, करता भी है और उसमें आगे बढ़ता है। और प्रोडक्टिविटी अच्छी कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा एनालिटिकल पावर भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब एनालिसिस करने का जो गुण होता है काफ़ी अच्छा पाया जाता है इस तरीके के व्यक्तियों के अंतर्गत। और ऑब्जर्वेशन पावर भी कन्या लगन के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब देखिए, अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश 21 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत द्वादश भाव के अंतर्गत 12वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। लग्नेश का 12वें घर के अंतर्गत जाना एक बात है कि मेन फोकस आपका कहीं ना कहीं 12वें घर से संबंधित आपके जीवन में ज़्यादा घटनाएं घटित होती हुई इस माह के अंतर्गत दिखाई देगी। मतलब खर्चा ज़्यादा हो सकता है, खर्चे की तरफ आप जा सकते हैं। बोलने का काम बहुत ज़्यादा रह सकता है, वाणी का उपयोग बहुत अधिक हो सकता है, वो प्रभाव कह सकते हैं। आपका कहीं अपने जन्म स्थान से दूर कहीं दूर देश प्रदेश जाने का योग बन सकता है, यात्राएं ज़्यादा हो सकती है, हॉस्पिटल का संबंध आ सकता है और जेल का भी संबंध हो सकता है, बंधन का भी संबंध हो सकता है और एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि राहु और मंगल भी आपके 8वें भाव के अंतर्गत चल रहे हैं। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी कुंडली के अंतर्गत दशा अंतर्दशा खराब चल रही होगी, जो हमने नेगेटिव बात बोली है, और दशा अंतर्दशा खराब होगी या फिर मतलब ग्रह स्थिति में भी ऐसी ही स्थिति ग्रह मतलब जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति भी इसी प्रकार की होगी जिस तरीके के योग हमने बताए हैं। तो वो योग अगर हैं तो इस तरीके का गोचर यहाँ पर ऐसी जगहों पर ले जा सकता है। अन्यथा ये 12वें घर में विदेश वगैरह ले जा सकता है, गुरु के आश्रम ले जा सकता है, दान पुण्य बहुत के कर्म अधिक करवा सकता है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। या थोड़ा बहुत तबीयत खराब रह सकती है तो जिसके कारण हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान रहेगा कि लगन से अष्टम में भी राहु मंगल चल रहे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातें आपको जीवन में बड़ी परेशानी उत्पन्न आपके जीवन में कर रही है और अकस्मात रूप से ये राहु मंगल का योग दुर्घटना वगैरह परेशानी वगैरह करा सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलना। इस समय के अंतर्गत कोई व्हीकल चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त सावधान भी रहना है और यात्रा करने से यहाँ पे बचेगा। मतलब एक समय रहेगा जब तक मंगल साथ में रहेगा, 1 से 10 अगस्त तक खास तौर पे, क्योंकि मंगल 10 अगस्त तक मेष राशि में रहेंगे। तो 1 से 10 तक तो बिल्कुल आपको बचने की थोड़ा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, यात्रा करने से बचना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बुध का प्रभाव रहेगा। तो बुध लग्नेश बनकर भी गए, कर्मेश बनकर भी गए हैं। तो यहाँ पर ये भी संबंध आ सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र का संबंध फॉरेन वगैरह से, विदेश वगैरह से बन सकता है। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और कुछ बदलाव की ओर आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो वो प्रभाव भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा और वाणी का अधिक उपयोग, वाणी के माध्यम से विशेष तौर पे आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। मतलब आपका थोड़ा सा ये टाइम नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन 21 अगस्त से स्थिति बेहद खास स्थिति होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध लगन के अंतर्गत उच्च के होकर गोचर करेंगे और जो कि पंच महापुरुष राज्यों में से एक राज्य भद्र योग का निर्माण करेंगे। ये अब आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होने वाली है, आपके कार्यक्षेत्र में विकास आपका होने वाला है। काम कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कोई विशेष पद प्रतिष्ठा आपके मतलब पद प्राप्त हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बुध कन्या राशि के अंतर्गत 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि इस समय के अंतर्गत एक बात तो तय है कि आपका कहीं ना कहीं एक व्यापारिक गुण आपके अंदर लगन पे आएंगे, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करा देंगे। आपके व्यापारिक गुण में काफ़ी अच्छे आपके अंतर्गत होने लगेंगे और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया आपके मतलब दिमाग में आने लगेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। बुध का प्रभाव ये सारी गुणों को ले आ सकता है। कम्युनिकेशन से फायदा यहाँ पर या फिर कमीशन बेसिस वर्क से भी आपको यहाँ पर फायदा
लग सकता है। कुल मिलाकर इस समय इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति के साथ आप आगे बढ़ेंगे और जिन व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा था काम भी मिलेगा और आगे भी बढ़ेंगे, उसमें नेम एंड फेम भी बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। इसी के साथ देखें यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि सूर्य के प्रभाव को जान लेते हैं, तो सूर्य का प्रभाव सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत 17 अगस्त तक रहेंगे और उसका सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य व्ययेश बनकर आपके कर्क राशि में जाएंगे। थोड़ा खर्चा तो दिखता है 17 अगस्त तक, ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी 12वें घर में जाएंगे, फिर सूर्य भी कर्क राशि में रहेंगे, तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद का जो संबंध रहेगा 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रभाव जब 12वें में भी जाएंगे, तो ये वहाँ पर आपका विदेश वगैरह से आपकी इनकम जनरेट करा सकते हैं, फॉरेन वगैरह से इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करा सकते हैं, तो वो स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य जब तक 17 अगस्त तक यहाँ पर एकादश भाव में अगर गोचर करेंगे, तो तब उस समय के अंतर्गत सूर्य का प्रभाव आपके मित्रों, बड़े भाई बहनों, चाचा वगैरह के थोड़े स्वाभिमान में वृद्धि भी रहेगी, उनकी बातों को मानना पड़ सकता है आपको, वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, तो सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पर कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहता है। और यहाँ पे क्योंकि शनि का भी प्रभाव बन रहा है, सूर्य शनि का प्रभाव भी रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा ज्ञान में भी वृद्धि होगी। थोड़ा रिसर्च से रिलेटेड वर्क अगर आप करोगे तो यहाँ पर मतलब फ़ायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा, ये स्थिति ध्यान रहेगी। और आपका थोड़ा ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर मतलब एजुकेशन के अंतर्गत एक विजन आपका क्लियर रहेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य का 12वें घर के अंतर्गत जब प्रभाव आएगा, द्वादश भाव के अंतर्गत रहेंगे, 12वें घर के अंतर्गत सूर्य का जब प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा पिता को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और एक बात ये भी है कि पिता को लेकर आपको सूर्य शनि के संबंध में भी, क्योंकि मंगल भी वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं ये 10 अगस्त के बाद से, तो कह सकते हैं 10 अगस्त के बाद से पिता को लेकर थोड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि सूर्य शनि का संबंध भी रहेगा, फिर सूर्य 12वें में भी जाएंगे, थोड़ा पिता को कष्ट होने की संभावना बनती है। सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत आपका अगर आप बाहर कहीं विदेश वगैरह में वहाँ पे कोई गवर्नमेंट से संबंधित कुछ डील करना चाह रहे हैं, वहाँ पे से कुछ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को वहाँ पर जाकर आपको फ़ायदा मिल सकता है, या जन्म स्थान से दूर कहीं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने की संभावनाएं दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, अगर हम मंगल के प्रभाव को जाने, मंगल यहाँ पर मारक का कार्य करते हैं, मंगल अष्टमेश भी हैं और मंगल तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। मंगल का संबंध पहले अष्टम भाव से रहेगा, जो कि हमने बताया ससुराल पक्ष से परेशानी हो सकती है आपके जीवन साथी से। जीवन साथी थोड़ा राहु मंगल के प्रभाव में चिल्ला कर बात करता हुआ नजर आ सकता है, थोड़ा उनकी वाणी में अगर मतलब गंदा बोलना, कड़वा बोलना, चिल्लाकर बोलना, इस तरीके के भाव आप देख सकते हैं। और ससुराल के अंतर्गत ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बन सकती है, तो वो थोड़ा मतलब ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानी ये लाने वाला राहु मंगल का भी ये योग रहेगा 10 अगस्त तक जो रहने वाला है। इसके बाद देखिए, मंगल का प्रभाव अगर हम जानेंगे तो मंगल का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत नवम भाव में आएंगे, और क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं और आपके प्राक्रमेश भी हैं, तो यहाँ पर आकर मंगल नवम में थोड़ा पिता को गुरु के साथ विवाद करा सकते हैं, थोड़ी स्थिति वहाँ पर परेशानी कर सकती है। धार्मिक कोई कार्य में वहाँ पर आप विशेष अपनी ऊर्जा का, अपने पराक्रम का उपयोग करते हुए दिखाई देंगे, या फिर अपने पिता को या फिर अपने गुरु को कुछ आप फाइट करके कुछ जीत कर हासिल करते हुए दिखा सकते हैं। मतलब वहाँ पर आप दिखाने का एक भाव आपके अंतर्गत रहेगा, तो उस स्थिति को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो ये बात है कि मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो आपको थोड़ा सा व्यर्थ के झगड़ों में मतलब इस तरीके की जो चीज़ों में वहाँ पे आपको बचना है, थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था के अंतर्गत है, शनि का भी प्रभाव चल रहा है और राहु भी अष्टम के अंतर्गत चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बचना है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति इलीगल वर्क से करने से वहाँ पर आपको बचना है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि करने वाले रहेंगे और रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो व्यक्ति का थोड़ा घर के अंतर्गत कलह की स्थिति बन सकती है। तो मंगल का प्रभाव थोड़ा यहाँ पर क्योंकि मंगल इस लगन, कन्या लगन में अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे दृष्टि संबंध भी उसका नेगेटिव ही रहेगा। तो थोड़ा जहाँ जहाँ पड़ रही है, और यहाँ पर जब अष्टम दृष्टि खास तौर पे घर पर, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके की स्थिति, घर में कलेश की स्थिति होना, आर्गुमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो स्थिति को बताते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए, बुध के प्रभाव को हम जान चुके हैं, शुक्र के प्रभाव को देख लेते हैं। शुक्र का प्रभाव, शुक्र नवम भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी है। देखिए, भाग्य का स्वामी जब कर्म में आएगा 7 अगस्त तक, तो वो अच्छी स्थिति है। आपके जो आप काम कर रहे होंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शुक्र का प्रभाव है, तो आपको थोड़ा आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपके कार्य क्षेत्र में आप दिखाते हुए नजर आएंगे, प्रेजेंटेशन आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वो स्थिति रहेगी।
साथ ही शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जब तक रहेगी तब तक मंगल की दृष्टि इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ऐसा कह सकते हैं। 7 अगस्त तक शुक्र की दृष्टि 7 अगस्त तक है, तो यहाँ तक आपको ध्यान मतलब ये है कि शुक्र का प्रभाव पॉजिटिविटी क्रिएट करता रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। और वाहन सुख भी दे सकता है आपको, शुक्र की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर है तो कोई बड़ा वाहन वगैरह आपको दे सकता है। और आप अपने घर के अंतर्गत भी कुछ क्रिएटिव कार्य वर्क करा सकते हैं, थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करा सकते हैं, ऐसे ही प्रभाव आप देख सकते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी स्त्री पक्ष के द्वारा विशेष तौर पर आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही शुक्र उसके बाद भी कर्क राशि में भाग्य का स्वामी आय भाव में जा रहा है और गुरु और शनि दोनों का प्रभाव बनी रहा है, तो ये बात तो तय है कि अभी तक आपकी हो सकता है नौकरी ना लग पा रही हो, आपके काम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी समस्याएं चल रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो इस तरह की प्रमोशन ना मिल पा रहा हो, तो अब ये समय अच्छा है कि अगर आपकी दशा अंतदशा आपके अनुकूल है, कुंडली के अंतर्गत अच्छे योग बन रहे हैं, योग हैं, तो ये गोचर का प्रभाव आपको प्रमोशन नौकरी वगैरह दिला सकता है। और खास तौर पर जब बुध सिंह से कन्या में आ जाए तब ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इससे पहले हो सकता है जो प्रोसेस आप अगर नौकरी के लिए कर रहे हैं उस प्रोसेस में आपको लाभ प्राप्त हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आय की इनकम की बात करें तो वो प्रभाव आपको ये 21 अगस्त के बाद जब बुध कन्या में आ जाएंगे, साथ ही शुक्र भाग्येश की स्थिति कर्क में भी आ जाएगी, मतलब 7 अगस्त से 31 अगस्त तक है, तो कह सकते हैं 21 अगस्त के बाद आपका समय अच्छा है, भाग्य को लेकर अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके काम को लेकर अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके लाभ को, आपकी आय को लेकर, इनकम को लेकर अच्छा दिख रहा है। और साथ ही फिर आपके कार्य क्षेत्र में भी एक विशेष उन्नति, एक तरक्की आपके जीवन में दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति व्यापार भी आरंभ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आपके व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, तो बुध जब उच्च के होंगे, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं तो बुध व्यापार के कारक ग्रह बुध होते हैं, तो बुध अगर उच्च के हैं एक्सल्टेशन साइन में, अब जब कन्या में आएंगे 21 अगस्त के बाद वो आरंभ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उस समय के अंतर्गत, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को अगर हम जाने तो शुक्र फिर कर्क राशि में जब आ रहे हैं 7 अगस्त से 31 अगस्त तक शुक्र आय भाव में आएंगे, तो ये भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा इनकम को लेकर, साथ ही शुक्र की दृष्टि भी पंचम पर रहेगी, तो शनि की थोड़ा सा शनि पंचम के अंतर्गत थोड़ी बहुत अगर आपको मतलब स्ट्रिक्ट नेचर आपको दे रहे हैं तो वहाँ पे शुक्र प्रेम का भाव आपको बरसाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रेम का गुण आपका रहेगा, संतान के साथ थोड़ा सा संतान की जिम्मेदारी को यहाँ पे शनिदेव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शुक्र की दृष्टि प्रेम बढ़ाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा कि संतान के साथ हो रहे कुछ थोड़ा बहुत अगर परेशानी भी है, मतभेद हैं या दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर शुक्र की दृष्टि आनंद देने वाली, खुशी देने वाली और प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी मधुरता प्रदान करने वाली रहेगी, ऐसे आप समझिए। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को जान लीजिए। गुरु यहाँ पर है आपके चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। अच्छा, एक बात तय है कि गुरु सप्तमेश भी है, सप्तम भाव में शनि की भी अब दृष्टि पड़ेगी, तो विवाह की प्रबल संभावना रहेगी। बस अभी ये है कि दशा अंतदशा गोचर रिश्ता पक्का हो जाएगा, उसका मुहूर्त निकलने पर आपका विवाह होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अगर आपकी ग्रह मतलब दशा अगर आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे गई तो ये मान लीजिए ये गोचर आपका विवाह बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से करा देगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखती है। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि आय भाव पर इनकम को अब इनकम हो सकता है कोई व्यक्ति कमा ही ना रहा हो, लेकिन अचानक से उसके जीवन में अब ऐसी स्थिति बनेगी, कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से इनकम उसकी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध पर भी है और लगन पर भी है, तो 21 अगस्त के बाद तो आपके जीवन में बड़े विशेष बदलाव दिखाई देते हैं। लगन पर भी गुरु की दृष्टि है, तो आपके ज्ञान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपका सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके अंदर थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी भी कह सकते हैं, सोशल सामाजिक तौर पे भी कुछ वर्क करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे, सामाजिक तौर पे भी आपकी छवि बनती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है और शारीरिक रूप से भी मजबूती कह सकते हैं। हो सकता है कि राहु मंगल के इम्पैक्ट के कारण कुछ ऐसी दिक्कतें आपके जीवन में आए जिसके कारण आपका शारीरिक रूप से कुछ व्याधि परेशानी आए, लेकिन जब बुध लगन में आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ को लेकर भी आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी कह सकते हैं, या आराम हो जाएगा, या रिकवरी आराम से आसानी से जल्दी हो जाएगी, ऐसी स्थिति कही जाएगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और ये रिटर्न वर्क आपको करने का मौका मिलेगा, राइटिंग से रिलेटेड लेखन कार्य आपका बढ़ जाएगा। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप एक अच्छा खासा मतलब आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, फायदा और लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा, स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखती है। साथ ही एक बात और है कि गुरु का प्रभाव वक्री गुरु होने पर गुरु छठे से आपके 5वीं दृष्टि से दशम भाव को भी देखेंगे, तो ये बात तो तय है कि काम के लिए
कार्य क्षेत्र के लिए वहाँ पर फ़ायदा देगा ही देगा। ये आपको लाभ देने वाला रहेगा। और शनि का भी प्रभाव जैसा कि चल रहा है, तो ये बात है कि बस ये आपको अपने चार्ट में, क्योंकि गुरु और शनि वक्री होने से बहुत सारे घर पर, हाउसेस पर, मतलब जो ये भाव हैं इन पर प्रभाव पड़ने से अब आपकी दशा क्या चल रही है, बस उस पर लगाकर ये काफ़ी सारे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, ऐसा आप ये समझ सकते हैं। स्थिति सही है। इसका शनि का भी प्रभाव जैसा कि हमने देखा ही है कि शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो तीसरी दृष्टि में थोड़ा संघर्ष रहता है। ये उनके लिए जिनकी विवाह हो चुका है, तो उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा जिम्मेदारी बच्चों को लेकर बढ़ जाएगी, चिंता भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। तीसरी दृष्टि के कारण आपके संघर्ष बढ़ेगा आपके पार्टनर को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशान, मतलब निर्भर करेगा आपकी दशा अंतर्दशा क्या है, तो वहाँ पर पार्टनरशिप वगैरह में तीसरी दृष्टि थोड़ी दिक्कत भी कर सकते हैं शनि की, लेकिन गुरु वहाँ पर उसको संभालने का प्रयास करेंगे। साथ ही शनि की सातवीं दृष्टि है आपके आय बाबा, इनकम को थोड़ा पैकेजेस में, मतलब स्मॉल पैकेजेस में कह सकते हैं, वैसे बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, तो धन को संचित करने का विशेष तौर पर प्रयास रहेगा, जिम्मेदारी कुटुंबजन को लेकर आएगी, तो वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए राहु केतु का प्रभाव जैसा कि चल ही रहा है। राहु अष्टम के अंतर्गत, अष्टम के राहु थोड़ा गुप्त संबंधों की ओर व्यक्ति को इशारा कर देता है, मतलब वहाँ पर ये कर देता है। और साथ ही जीवन साथी झूठ बोलता हुआ दिखाई दे सकता है, चिल्लाता हुआ नजर आ सकता है, गलत बोलता हुआ दिखाई दे सकता है। और ससुराल पक्ष के साथ स्थिति अच्छी नहीं होती, ससुराल पक्ष थोड़ा मायावी रहेगा, अपनी माया को दिखाने वाला रहेगा, और छल कपट कह सकते हैं, और मंगल का प्रभाव भी जब आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है। और एक बात और है कि मंगल एक रक्त कारक ग्रह और राहु के साथ सडन तरीके से कोई ऐसी घटना जहाँ पे रक्त का संबंध, तो यहाँ थोड़ा ऐसी स्थिति आ सकती है, तो थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह, मतलब यहाँ पर ये जो उपाय बताए जाएंगे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसके बाद देखिए शुभ दिन 1 से 3, 14 से 16, 19 से 21, 21 से 24, 24 से 26, 28 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। खासतौर पे 10 अगस्त तक केयरफुल रहना, मंगल जब तक राहु के साथ हैं। और अशुभ दिन 12 से 14, 16 से 19, 26 से 28, ये दिन अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत आपके साथ अशुभ घटनाएं, मानसिक रूप से तनाव, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध, दुख, व्यय, शोक, ये संबंध आपके जीवन में अशुभ दिनों में हो सकते हैं। यात्रा के योग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में यात्राएं करा सकते हैं, और अकस्मात यात्रा हो सकती है। 12 से 14, 16 से 19 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। गुरु के आश्रम का संबंध आ सकता है, 26 से 28 का संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 14 से 16 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। अमावस्या की डेट वहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए, देखो एक तो अमावस्या पे आप नारियल जल प्रवाह सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए, ये भी राहु की शांति के लिए अच्छा रहता है उपाय। या फिर राहु अष्टम में यहाँ पे काल भैरव अष्टकम भी आप पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। दुर्गा माता का आप अष्टाक्षरी मंत्र भी राहु के किस में आप पढ़ सकते हैं। दशांतर दशा, अगर दशा भी राहु वगैरह की चल रही है तो वो दिक्कत कर रहा होगा आपको, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सूर्य को जल चढ़ाइए। और ललिता देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र, खास तौर पे जब तक बुध 12वें में है तो ललिता माता का सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने से आपको विशेष तौर पे बुध बलवान रहेगा, बुध की मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि बुध आपका लग्नेश भी है, कर्मेश भी है। तो किसी तरीके की, क्योंकि कर्मेश का 12वें में जाना या तो फौरन से संबंध, अन्यथा कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्या दिखाता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 1 से 21 अगस्त तक ही है बुध 12वें घर में, तो वहाँ पे ललिता देवी माता ललिता देवी का अगर सहस्त्रनाम स्तोत्र अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको विशेष तौर पे लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।